नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। इस कंपनी में जो रीसेंट फॉल आया है वो क्यों आया है एंड इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग, इनके फ्यूचर के ग्रोथ के रिगार्डिंग एंड साथ ही में इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स काम क्या करती है, तो ये एक डाटा एनालिटिक्स की कंपनी है जो मेजर 4 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं: कंसल्टिंग सर्विसेज, बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपको इनके बिजनेस को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अब इस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर चुकी है तो जो बिजनेसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा अपने आप को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर रहे हैं। हर बिजनेस है उसमें जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर सके उतनी, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ के चांसेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी को कंसिडर करें जो रिटेल में बिजनेस करती है, जैसे कि ग्रोसरीज हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड जो पूरा वो सेक्टर है, अगर उसमें कोई कंपनी बिजनेस करती है एंड वो कंपनी लेटेंट व्यू की मदद लेती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सकें। जैसे कि मान लीजिए इनके एनालिसिस में इनको पता चलता है कि इनके जो पर्टिकुलर स्टोर्स हैं वहां पे कुछ पर्टिकुलर ग्रोसरीज हैं जिनकी सेल ज्यादा होती है एंड कुछ स्टोर्स हैं जहां पे जो एवरेज रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है। एंड आने वाले टाइम में अगर इनके ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है जिन पे सप्लाई चेन के इश्यूज आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को पहले ही बता देती हैं कि तो जो हमने डेटा को एनालाइज किया है उससे हमें ये सारी चीजें पता चली हैं एंड ये सारी जो चीजें हैं वो रिटेल कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर सकती है। तो यहाँ एक एंड टू एंड जो सोल्यूशन है अगर कहें तो वो प्रोवाइड करते हैं ये। अगर अभी आप देखेंगे कितने कितने सेक्टर्स में अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके मेन सेक्टर्स हैं: टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, सीपीजी एंड रिटेल एंड बीएफएसआई मींस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन किया है कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें हम क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में देखें तो ये फ्रॉड एंड जो रिस्क है उसके रिगार्डिंग बताते हैं। रिटेल्स और जो सीपीजी है उसमें जो वॉल्यूम्स हैं प्रोडक्ट्स के ऑनलाइन ऑफलाइन उसके रिगार्डिंग जो डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें ये जो डिमांड है उसको फोरकास्ट करते हैं, सप्लाई चेन के अगर सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें ये जो इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनका अगर रेवेन्यू मिक्स देखें तो जो 63.3% जो रेवेन्यू है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से आता है, 17.5% इंडस्ट्रियल से, 9.6% सीपीजी एंड रिटेल से एंड बीएफएसआई से 9.6%। एंड अगर आप इनके की क्लाइंट्स देखें तो अडोब, उबर, तो ऐसे हर सेक्टर में इनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो कि फॉर्च्यून 500 में भी आते हैं। अगर आप इनका ज्योग्राफिक प्रेजेंस भी देखें तो जो इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है वो यूएसए से आता है 98.2%, यूरोप से 3.3% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.9%। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल रही है कि जो इनका मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है वो यूएसए ही है एंड वहीं से इनको अपना मेजर रेवेन्यू मिलता है। तो अब तक आपको इसके बिजनेस के बारे में समझ में आया होगा। तो अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो एज ऑफ दिसंबर 2021 अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 68.10%, म्यूचुअल फंड्स के पास 3.05%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.54%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2% एंड रिटेल एंड अदर्स के पास 26.31%। अगर अब आप इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 79.3% थी एंड आईपीओ के बाद 68.10% है एंड वो दिसंबर में भी कांस्टेंट ही। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखें तो नवंबर में 4.80 थी एंड दिसंबर में वो रिड्यूस होके 3.05% हो गए। अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग देखें तो नवंबर में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 3.31% थी, वही दिसंबर में 2% तक आई। एंड अगर आप रिटेल एंड अदर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो नवंबर में 21.31% एंड दिसंबर में 26.31%। तो यहाँ पे हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर अब हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जून 2020 में जो सेल्स थे वो 73 करोड़ थे एंड दिसंबर 2021 तक वो 108 करोड़ हुए। आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो जून 2020 में 22 करोड़ का
एंड दिसंबर 2021 में 32 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो कॉन्स्टेंटली इन्होंने अराउंड 30% के पास अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड वहीं अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखें तो जून 2020 में 23 करोड़, वहीं दिसंबर 2021 में 50 करोड़, बट अगर आप सितंबर 2021 में देखें तो 22 करोड़। तो यहाँ पे एक बहुत मैसिव जंप देखने को मिल रही है। वो मैसिव जंप इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें अदर इनकम्स में तो वहां पे एक एडिशन हुआ है 28 करोड़ का, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में एक जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉसेस को देखें तो 2013 में जो इनके सेल्स थे वो 33 करोड़ के थे, एंड वहीं अगर आप मार्च 2021 में देखें तो वो 306 करोड़ के हुए। तो सेल्स में इन्होंने अराउंड 10 टाइम्स का ग्रोथ दिखाया है। तो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो मार्च 2013 में 12 करोड़ एंड वहीं मार्च 2021 में 105 करोड़। तो वहां पे भी एक हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेम अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो वो भी उस 30% के रेंज के अराउंड ही है। एंड अगर मार्च 2021 की अगर आप बात करें तो वहां पे 34% है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2013 में 8 करोड़ था, जो कि मार्च 2021 तक 91 करोड़ हुआ है। तो हम ये देख के बता सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। अगर आप इनके अब कैश फ्लोज भी देखें तो आप देख सकते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन मार्च 2019, 20 एंड 21 तीनों साल पॉजिटिव्स थे, और वहां पे भी ऑपरेशन से इनका जो कैश है वो ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप नेट कैश फ्लो भी देखें तो वो भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है अच्छी तरीके से। तो एक बहुत अच्छी बात है कि फाइनेंशियल्स के जो नंबर्स है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो हमने अभी तक देखा कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों से बहुत ग्रो किया है, तो क्या कंपनी आने वाले टाइम में भी ऐसा ही ग्रो करेगी? तो कंपनी के जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या है? तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो कंपनी जो है वो 6 ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रही है। पहला कि वो कैपिटलाइज कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में करंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो। दूसरा, वो और जो डाटा एनालिटिक्स की कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं एंड अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, ऐसी कंपनीज जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या उन्होंने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को शुरू किया है, ये उन पे फोकस कर रहे हैं। चौथा, जो इनका BFSI एंड CPG रिटेल का जो सेगमेंट है उसको ग्रो करने के लिए ये और फंक्शनल एक्सपर्टाइज को बिल्ड कर रहे हैं ताकि ये फ्यूचर में उस सेगमेंट्स को अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। पांचवा, इनका जो क्लाइंट बेस है एंड इनका जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है वो ये कंपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एंड छठा, अपनी पोजीशन को ये स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये 6 स्टेप्स ये कंपनी फॉलो कर रही है ताकि वो ग्रो कर सके। तो किसी भी अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है वो उसके मैनेजमेंट का होता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो मिस्टर विश्वनाथ वेंकटरमन एंड प्रमदवती जंध्याला जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। एंड दोनों जो फाउंडर्स हैं उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है अक्रॉस पूरे IT सर्विसेज के। एंड अगर आप कंपनी का बोर्ड भी देखें तो बोर्ड भी बहुत स्ट्रांग है, अपने अपने एरियाज में बहुत एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं बोर्ड के हर मेंबर। एंड अगर आप इस कंपनी के CEO एंड CFO को देखें तो इस कंपनी के CEO हैं राजन सेतुरमन, जो कि 5 साल से लेटेंट व्यू में काम कर रहे हैं एंड इनको 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कंसल्टिंग का। एंड वही अगर आप CFO को देखें राजन वेंकटेशन तो उन्हें 14 इयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो एक एक्सपीरियंस बोर्ड एंड साथ ही में एक एक्सपीरियंस जो CEO एंड CFO हैं जो कंपनीज को चला रहे हैं, तो हमें पता चलता है इससे कि इनका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग है। तो अगर इस कंपनी के रिगार्डिंग मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो इस कंपनी में मुझे बहुत ज्यादा जो ग्रोथ है वो दिखती है आने वाले टाइम में, बिकॉज जो इंडस्ट्री है डाटा एनालिटिक्स की वो भी आने वाले टाइम में बहुत ग्रो होने वाली है। उसके रीजन ये है, जैसे हमने देखा कोविड के बाद से जो हर बिजनेस है, छोटा बड़ा बिजनेस, वो और ज्यादा जो टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रहा है एंड जो कंपनीज हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे और इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये और रैपिडली और ज्यादा ग्रो होगा। कंपनीज और जल्दी से टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करेंगी और ज्यादा कोशिश करेंगी ग्रो होने के लिए। एंड जब कंपटीशन इतना ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो डाटा का सपोर्ट है वो हर कंपनी को लेना पड़ेगा। तो वहां पे ये जो पूरा सेक्टर है डाटा एनालिटिक्स का वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो होगा। एंड करेंटली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड जिस तरीके से इन्होंने पिछले टाइम से ग्रोथ दिखाया है तो उसकी वजह से मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो करेंगे। तो अगर पूछे कि इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या कोई नेगेटिव है जो मेरे दिमाग में, तो इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव्स हैं। जो मेन मेरा पहला कंसर्न है वो यही है कि करंट टाइम पे जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है वही इसके लिए बहुत नेगेटिव है। अगर आप देखें तो
अराउंड 96 के पीई पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो वो एक वैल्यूएशन का एक कंसर्न जरूर है। एंड कुछ और कंसर्न्स है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें जो इनका क्लाइंट बेस है, जो इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो टॉप 20 क्लाइंट के साथ आता है। एंड जो इनका रेवेन्यू भी है वो मेजरली अमेरिका से आता है। 93% जो इनका रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है। तो वो भी एक एरिया ऑफ कंसर्न तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज हैं इंडिया की वो अपनी टेक्नोलॉजीज को बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। तो सारी आईटी कंपनीज की सिचुएशन यही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज है, जिस तरीके से इन्होंने पिछले टाइम में ग्रो किया है, तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में और ग्रो करेंगी। एंड जैसे इन्होंने बताया कि अपने ये जो ज्योग्राफी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई, मैं इनको इतना बड़ा कंसर्न नहीं मानता, बट जो मेरा मेजर कंसर्न है वो इसके वैल्यूएशन पे ही है। तो अगर आपको इस कंपनी का जो बिजनेस है वो समझ में आता है एंड आपको लगता है कि ये जो सेक्टर है आने वाले टाइम में ग्रो होगा एंड साथ ही साथ ये कंपनी भी ग्रो हो सकती है, तो जरूर इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, वैल्यूएशन को जरूर ध्यान में रखें एंड अपना जो डिसीजन है वो लें। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें एंड हमें सपोर्ट करें। एंड ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एंड आपके जो व्यूज हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस कंपनी के रिगार्डिंग, वो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। एंड अगर आपको किसी और कंपनी के रिगार्डिंग एनालिसिस चाहिए हो तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।